यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज के रिएक्शन वीडियो में फिर से मैं लाई हूँ अंशु शुभम ने जो बोला है उन चीज़ों को, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो ये करना चाहती थी, पर अब कंट्रोवर्सी का जो पूरा रचा रचाया खेल है, इन्होंने इंटरनेशनल जीजाजी जिनको बोलते हैं, अब कई लोग इनको नहीं जानते होंगे, उनके सिर पर फोड़ दिया है। अब जो उनको नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जो जब इनका मिसकैरेज हुआ था और उस टाइम बताया गया था कि वो स्कूटी से भागते भागते आए थे, तो इस चीज़ से और भी जब उनको कई बार प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने ही साथ दिया है। और जो सचिन मनीषा की एनिवर्सरी पर भी जब ये लोग गए थे तो उनके साथ ही सबसे अच्छी बॉन्डिंग इनकी दिख रही थी। तो अब शायद सब लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अटैचमेंट और दिल का रिश्ता तो इनका शायद कभी किसी से नहीं होता है। जिससे भी बना है हमेशा उससे इनका रिश्ता बाद में टूट ही गया है। अप्सरा मॉम, सचिन मनीषा, उनकी फैमिली, सबसे रिश्ता टूट गया, जबकि उन्होंने वो किया जो शायद दुनिया में बहुत कम लोग किसी दूसरे के लिए करते हैं। और वैसे ही इंटरनेशनल जीजा जी, जो कि इसका मतलब इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, जो उनकी वाइफ है वो भी, पर अब कंट्रोवर्सी में उनको भी घसीट दिया गया है, या पूरा जितना किया कराया है उनको कर दिया बीच में कि वो ही सब करवा रहे थे। यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब विदाई वाला बताया, मतलब सोशल मीडिया पर इन्होंने एक बार बोल दिया था ना कि हाँ मैंने अपनी शादी में नहीं रोया है, मुझे नहीं आया रोना, तो मेरी अटैचमेंट उतनी नहीं थी, मैं मतलब उनको उतने अच्छे से जानती नहीं थी। तो ये तो समझ में आ गया कि अटैचमेंट ना तुम्हारी कभी राज फैमिली के साथ हुई, उन लोगों की ज़रूर दिखी है, और ख़ास करके अप्सरा मॉम जो है उनका ज़रूर दिखा है कि उन्होंने सच में तुम्हें दिल से माना था, क्योंकि उन्होंने जो सब किया कोई भी ऐरा गैरा जान पहचान का आकर नहीं कर सकता है, पर उन्होंने तुम्हें बेटी माना और बेटी को जो जो करते वो सब तुम्हारे लिए किया। और फिर ऐसे इंटरनेशनल जीजा जी से इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। जब मिसकैरेज हुआ था तब इन्होंने भी बोला कि वो ऐसे आए थे, ऐसे ही हेल्प की थी, मतलब सबसे पहले उनको बताया गया था, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम लोगों से पहले भी उनको बताया गया था। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी, सोशल मीडिया पर जैसे अंशु, एक सबके मन में एक ख्याल या सोच ज़रूर आती है कि चलो अंशु की ये फैमिली नहीं है, अप्सरा मॉम अंशु की मम्मी की दोस्त थी, पर अंशु के चलो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, मानते हैं नहीं है, पर यदि पापा की फैमिली ख़राब है, इन्होंने हमेशा बोला है पापा की फैमिली है, बुआ लोग हैं, चार बुआ लोग हैं, और उनके बड़े पापा चाचा लोग जो भी होते ना वो लोग हैं, चलो एक से बुराई, दो से बुराई, सारे खानदान से बुराई, बात हजम नहीं हुई ना। अब सुनिए, इनकी मम्मी के फैमिली वाले, मतलब अंशु की जो मम्मी है उनकी फैमिली वाले भी हैं, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों आज तक नहीं दिखे, उनसे क्या प्रॉब्लम होगी। जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए पापा के फैमिली वाले हो सकते हैं बुरे, मम्मी के फैमिली वाले। अब मैं एक बताती हूँ कि अब इन्होंने अभी एक चीज़ बोला है कि ये लोग घर छोड़ने वाले हैं या कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, जिसका इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन कर रही हैं कि यहाँ पर काम वाली नहीं मिल रही है, मेरी सासू माँ को तब मतलब परेशानी जाती है, मेड नहीं है यहाँ पर तो, और मेरे हस्बैंड को यहाँ से दूर पड़ता है उनका काम का जो जगह है, और मैं मतलब आराम करती हूँ, इतने बजे सोती हूँ, इतने बजे उठती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। पर शिफ्ट होने के लिए इन्होंने बहुत सी चीज़ें बोली। अब एक चीज़ सोशल मीडिया पर अभी आ रही, मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा है, आप लोग भी देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा थोड़ा सा सोशल मीडिया पर, इनके गांव के ही कुछ लोग, ऐसा तो है नहीं है कि इनके गांव के लोग यूट्यूब नहीं चलाते होंगे, सब यूट्यूब चलाते हैं आज के टाइम पर। आज के टाइम पे तो ऐसा है, एक मिडिल क्लास से नीचे वाला भी जो इंसान है ना, उनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं और यूट्यूब चलाते हैं। तो इनके गांव के कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं, चलाते हैं, उनमें से कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंशु शादी के पहले से प्रेग्नेंट थी, मतलब जब इनकी शादी हुई थी तब भी ये प्रेग्नेंट थी। तो ये खबर आई है, जब इनको छोटी छोटी बात यदि कोई सोशल मीडिया पर इनको बोल देता है, एक एक कमेंट के लिए ये इतने बड़े बड़े वीडियो बना देती हैं, तो इस बात के लेकर अभी तक क्यों नहीं आ रही। और यदि ये बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शादी तो उनकी उन्हीं से हुई, फिर भी ये लोग ही बोलते हैं राजपूत राजपूत जातिवाद। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें इतना जातिवाद फैला है ना, अभी तक इतने राजपूत, इतने बड़े बड़े लोग
जो ब्लॉगर्स भी बहुत सारे लोग हैं, कभी कोई नहीं बोलता हमें ये है, हमें ये है। अब कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, तो कोई नहीं बोलता मैं बंगाली हूँ। मैंने कब अपनी वीडियो में बोला है कि मैं बंगाली हूँ? या कोई राजस्थानी है, कोई कुछ है, तो वो नहीं बोलता है भाई कि हम ये हैं, ये है। पर इसने सच में हम राजपूतानी हैं, हम ये हैं, हम लोगों में ये होता है। और वो ऐसा नहीं, लड़ाई झगड़े की बातें करने के दौरान बोला है ये सब चीज़ें। तो ये शायद सच में इसने जातिवाद फैलाया है। तो अब लोगों को ये लग रहा है यदि तुम इतनी अच्छी हो, और ये जैसे बता रही मैं इतने बजे सोती हूँ, 12 बजे उठती है, 12 बजे उठती हैं भाई ये, और फिर खाना पीना खा के सो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसने बताई। मैं सच बताऊँ, ज़्यादा इनकी वीडियोस आजकल मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि जब अंदर से ही लग रहा है कि ये गलत है, या सिर्फ अपने आप को सही साबित करने आती है। तो मुझे ये लगता है जब ये इतनी वो है, इतनी रिस्पेक्टफुल है, इनकी इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि माफ़ी मांग लो, या ये किसी को भी कुछ बोल दे, इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी एक बात आई थी सुचिता वाली, कि सुचिता ने इनके माँ बाप को कुछ बोला है, तो उसने सुचिता ने बोला था कि मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि किसी की माँ बाप, तो सुचिता ने बोला था कि मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं किसी के माँ बाप पर बोलूँ। पर हाँ, तुमने ज़रूर मेरे माँ बाप के ऊपर बहुत कुछ बोला है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यदि ये इतनी अच्छी हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती, और इनके बारे में कोई एक शब्द बोल दे तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो आज क्यों नहीं ये इतनी बड़ी बात का जवाब दे रही है? क्या वो बात सच थी? क्या अंशु सच में प्रेग्नेंट थी? शादी के पहले, शादी के पहले क्या अंशु सच में प्रेग्नेंट थी? इस बात का जवाब अंशु क्यों नहीं दे रही है? उसको तो तुरंत सोशल मीडिया पर उसके बारे में क्या बात हो रही है पता चल जाता है। और रही बात ये, अभी अप्सरा मॉम और जो क्या बोलते हैं सचिन लोग हैं, इन लोगों से रिश्ते सुधारने की बहुत कोशिश कर रही है। शायद वो बोलते ना, सुबह रात का भूला सुबह का भूला शाम को आ गया, ऐसी जो कहावत है। अब इनको एनिवर्सरी टाइम पर कितना कुछ नहीं बोला है, मुझे तो वो बात अभी तक याद है, जलो मरो स्वाहा, राज फैमिली के लिए बोला था ना। और आज उन्हीं के लिए अब इनके मन में फिर से प्यार आ रहा है, फिर से ये शायद रिश्ता सुधारना चाहती है। पर मेरे हिसाब से ये सच में बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। कमेंट में देखिए, 100 में से 90 कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें सभी लोग यही बोल रहे हैं कि अंशु इतनी ज़्यादा मतलबी, बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। मतलब मतलबी होने की एक हद होती है। पूरी दुनिया के सामने किसी फैमिली ने, जिनसे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, उन्होंने आपको अपनाया। कोई एक मतलब अच्छे घर के लोग भी इतने अच्छे से शादी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी उस तरीके से शादी की। अब ये बोलेंगे उसमें उनका कुछ नहीं लगा, भाई कुछ नहीं लगा था, तुम भी कहीं पे जाके शादी कर सकती थी। एक फैमिली की ज़रूरत पड़ी ना तुम्हें शादी करने के लिए, और उस टाइम कौन फैमिली आए तुम्हारे? ना मामा के घर के आए, ना तुम्हारे दादा दादी वाले मतलब पापा की फैमिली वाले आए तो वही पराए लोग थे, जिनको तुमने बोला उनसे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं था, इसलिए वो विदाई में नहीं रोई थी। तो ये सब बातें सुन के लगता है कि आज का ज़माना ऐसे ही है। और जो यूट्यूब की दोस्ती है वो तो निकल ही गई, दिख ही गई। ये जो इंटरनेशनल जीजा जी के लिए जीजा जी कैसे तुरंत सब कुछ उनके मत्थे मर दिया। यदि इनके रिश्ते इतने ही अच्छे थे और कुछ गलतफहमी थी भी, तो ये चाहती तो शायद वो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं लाती, आपस में सुलझा लेती, या जो भी इनको प्रॉब्लम थी आपस में बात कर लेती। पर उसको भी सोशल मीडिया पर लाया गया। तो और एक जो वो है लुलिया, जो भी है उनका नाम आप लोग समझ गए होंगे, उनको देखिए। उनकी तो मैंने 1-2 वीडियो देखी कि आखिर ये बोलना क्या चाहती, वो फिर मैं समझ गई कि ये सिर्फ राज फैमिली का यूज़ ही कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि यूट्यूब पर आने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा, और वो भी शायद ऐसे इंसान से जिसका कंट्रोवर्सी से नाम जुड़ा हुआ है। तो वो इसीलिए ही कर रही है और कुछ नहीं। तो मैं तो उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी, पर हाँ उनके शॉर्ट्स मैंने सभी देखे थे जो राज फैमिली के लिए बनाए गए थे। इतना गंद बका उनने, इतना सब कुछ बकने के बाद उल्टा वो बोल रही हैं कि राज फैमिली के लोग मुझसे माफ़ी मांगे, जबकि अब यदि वो लोग वीडियो बनाए तो शायद राज फैमिली की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुना है अपने बेटे बहू, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम के लिए भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने। कोई और होता ना तो वो सच में शायद अभी तक बोलने लगते, और अब बोलना चाहिए यदि वो सामने से कुछ बोलेंगी। तो अंशु ने अप्सरा मॉम को और ये जो लुलिया या जो भी कंट्रोवर्शियल आंटी आई है ना, इन लोगों को भिड़ा दिया है, और अब खुद पीछे हट के बोल रही है मेरी सेहत ठीक नहीं है। कई लोगों ने कमेंट किया है, जब कंट्रोवर्सी पीक पर हो जाती है, मतलब दोनों साइड के लोग लड़ झगड़ के और एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती बात है, इसका
यही नाटक चालू हो जाता है। पर खबरें ये भी आ रही कि वो प्रेग्नेंट है शायद इसलिए, और यदि प्रेग्नेंट है तो सच में इनको कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। पर प्रेगनेंसी की खबरें एकदम से तो मिली नहीं होगी, क्योंकि एनिवर्सरी के टाइम भी इन्होंने बहुत सी बातें बोली हैं। यदि इनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी तो इनको उस समय से ही बातें नहीं करनी चाहिए थी। यदि ये रिश्ता सुधारना चाहती थी तो तब भी शायद वैसी बातें नहीं करती हूँ। मैं वो भी चीज़ कभी नहीं भूल पाती हूँ, कटो मरो स्वाहा, ये मतलब बहुत घमंड में चूर होकर उसने बोला था। वो चीज़ कहीं से भी नहीं दिखा था कि इसको रिश्ता बचाना था। तो प्लीज़ आप लोग अंशु की वीडियो देखते होगे, राज फैमिली की भी देखते होगे, और यदि वो कंट्रोवर्शियल जो आंटी आई है लूलिया जो भी है, समझ गए होगे आप लोग, उनकी वीडियो देखते होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कैसा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और अंशु अभी जो कर रही है फिर से जो इंटरनेशनल जिया जी को, या फिर से राज परिवार के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही है या सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो क्या राज फैमिली को उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अंशु पहले शादी के पहले भी प्रेग्नेंट थी, इस बात को आप सही मानते हैं या गलत, या ये फेक अफवाह हो सकती है? यदि ये गलत है तो अंशु को आना चाहिए बोलने के लिए कि नहीं, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा।